हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिन बाद मैं एक स्पोर्ट्स वीडियो बना रहा हूँ एंड आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एंड इट्स हाई टाइम आई डिड इट बिकॉज मैं क्रिकेट के बारे में जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता हूँ या अपनी फैमिली में बात करता हूँ तो एवरीवन कीप्स ऑन सेइंग दैट you have got a lot of insights and whatever you say comes true and whatever you say the commentators also repeat that. Why don't you make videos on all that? चलिए आज ये पहली कोशिश है, ये मेरी पहली कोशिश है कि क्रिकेट के ऊपर, और इंडिया न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप है तो इसके ऊपर मेरी पहली कोशिश है कि आज एक वीडियो किया जाए। दिस इज़ अ वेरी इम्प्रॉम्प्टू वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स द इंडियन टीम इज़ एक्चुअली, आई मीन, दे हैव प्लेड वेरी वेरी वेल. They are almost like 7 बैटिंग मॉन्स्टर्स जो दूसरी टीमों को खा से जाते हैं। पर इनका एक डिसएडवांटेज भी ये है कि जो ये बहुत ग्रेट बैटिंग परफॉर्मेंसेस कर जाते हैं हमारे 2 या 3 प्लेयर्स, उनकी वजह से जो टीम की कुछ और खामियां हैं वो छुप जाती हैं और वो छुप रही हैं। और लेकिन बड़े टूर्नामेंट में धीरे धीरे करके एक एक्सपोज भी होती जाती हैं। तो बहुत सारे लोग कंसर्न हैं इंडियन बॉलिंग को लेकर और मैं भी बहुत बहुत कंसर्न हूँ, क्योंकि एक तो मैंने ये देखा है कि 180 तक का स्कोर इवन एसोसिएट कंट्रीज इंडिया के अगेंस्ट चेस कर जा रही हैं या चेस करने की वो रखती हैं। फॉर मी इंडिया हैज़ गॉन टू दिस वर्ल्ड कप विद 2 potentially मैच विनिंग बॉलर्स. One is Varun and one is of course the great Bumrah. उसमें से अगर एक बॉलर आउट ऑफ फॉर्म हो गया या एक बॉलर को पकड़ लिया, जो कि बहुत ही पॉसिबल है इंडिया के फ्लैट ट्रैक्स पे, जो बैटिंग पैराडाइसेस हैं इन ट्रैक्स पे, तो वही हो गया वरुण के साथ. एंड एज फार एज आई एम कंसर्न ही हैज़ लॉस्ट ऑल कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटी. ही डज नॉट लुक ईगर टू बोल. ही इज लुकिंग एट प्लेसेस टू हाइड. Or he has almost become like a slow medium pacer, very frankly speaking. भले ही विकेट्स कितने भी वो हों, अगर आप फुल टॉसेस और शॉर्ट पिच बॉल पटकेंगे तो कितने भी अच्छे बॉलिंग विकेट भी हों वहाँ पर भी आप रन खाएंगे. आई थिंक इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस विद हिम, बिकॉज इट इज़ अनबिलीवेबल कि एक इतनी अच्छी कैपेसिटी का और इतना बड़ा बॉलर वो 3 या 4 मैचेस में लगातार मार खाए और उसका कॉन्फिडेंस और नीचे और नीचे. सो आई थिंक इंडियन टीम हैज़ टू टेक अ वेरी वेरी बिग डिसीजन देयर. अच्छा, मेरी पिक, लोग कुलदीप बोल रहे हैं, लेकिन मेरी पिक फाइनल के लिए सिराज है. यस, मोहम्मद सिराज शुड बी इन द टीम बिकॉज वो एक मैच विनिंग बॉलर है. वो मार भी खा सकता है, नो डाउट, बट वो एक मैच विनिंग बॉलर है और थोड़ा सा एक मोहम्मद सिराज का एक सरप्राइज एलिमेंट भी है. इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुआ है इस वर्ल्ड कप में और वो विकेट टेकिंग बॉलर है. देखिए, अर्शदीप है हमारे पास पेसर, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अर्शदीप को हटाइए. हालांकि अगर आप अर्शदीप को हटाकर कुलदीप को लाते हैं और वरुण को हटाकर सिराज को लाते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अर्शदीप को लेकर ये देखकर ये लगता है कि वो भी विकेट टेकिंग बॉल कभी ना कभी वो मार सकता है, और जो कि एक थोड़ी सी क्रूशियल बात हो जाती है. अर्शदीप को अपने कंट्रोल पे और भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा. जो वो इतनी वाइडें फेंकते हैं और यॉर्कर करने जाते हैं तो जो फुल टॉसेस डाल देते हैं, वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है. क्योंकि हमारे डेथ बॉलर, अगर आप लोगों को याद हो, तो अर्शदीप ही हुआ करते थे. फिर वो धीरे धीरे करके वापस हार्दिक और बुमराह, और हम धीरे धीरे करके और नीचे आ गए. और तो ये एक है कि ये 2 जो कंसर्न्स हैं, ये मेरे ख्याल से तो सिराज शुड बी इन, और कुलदीप को रखना है कि नहीं रखना है अर्शदीप की जगह, दैट इज़ अ डिबेटेबल दिस थिंग. अच्छा, सिराज के फेवर में एक बात ये भी है कि जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इसी ग्राउंड पे हराया था तो उनके मीडियम पेसर्स ने जो चेंज ऑफ पेस की थी और जो कटर्स मारे थे, खासकर पैट कमिंस और इन लोगों ने, उसकी वजह से इंडियन बैटिंग 2023 वर्ल्ड कप में की बात कर रहा हूँ, कुछ रन नहीं बना पाई थी ज़्यादा.
और फिर पिछले मैच में भी जब साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया था, तो उनका भी पेस अटैक ही था जिसने थ्रॉटल किया था और जिसने चोक किया था इंडिया को। तो वो पेस अटैक इंगिडी, रबाडा, यानसन और बॉश, ऑल दीज फोर, तो उन्होंने बहुत अच्छे कटर्स मारे, स्लोवर वंस मारी, यॉर्कर्स मारे और इंडियन बैटिंग को टोटली उन्होंने वो कर दिया था, चोक कर दिया था। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, खासकर इस पिच पर, कि इंडिया इज़ बेटर ऑफ विद सिराज ऑल्सो इन द टीम। दिस इज़ माई पर्सनल फीलिंग, और स्टैटिस्टिक्स भी इस बात को वो करते हैं, शो करते हैं। तो एक तो ये बात है, कुलदीप का मुझे नहीं पता, मतलब इट इज़ अ 50-50 कॉल। अगर मैं कैप्टन होता तो डेफिनेटली मैं कुलदीप को इन करता था अर्शदीप की जगह, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। तो ये जो हमारी बैटिंग इतनी अच्छी चलती है और इतने ज़्यादा रन्स करते हैं और इतने अच्छे तरीके से करते हैं और इतना अच्छे से चेज़ करते हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हाइड कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं बड़े गेम में या एकदम ही क्रूशल गेम में फंसने के चांसेस होते हैं। जो साउथ अफ्रीका ने खैर दिखा दिया था, वो एक वेकअप कॉल कर दिया था। आई थिंक इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच उससे भी बड़ा वेकअप कॉल था इंडिया के लिए। आई होप कि इंडिया कोई वैसी गलती ना करे। और देखिए, मैं ये सब कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई एक बैट्समैन एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म कर जाए तो ये सारी स्टैटिस्टिक्स और ये सारे टेक्नीशियंस और ये सारे एनालिसिस बेकार है। लेकिन वन शुड नॉट लीव ऑल दैट टू दैट चांस, एज फार एज आई थिंक कि वो चांस पे हमको उन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो लेट अस सी कि हाउ इट ऑल अनफोल्ड्स। कमिंग बैक टू इंडियन बैटिंग, आई थिंक उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अक्षर पटेल तक सब ठीक है। एक अभिषेक शर्मा का इशू है और उसका भी लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस दिखता है, बट दैट इज़ अगेन अ सर्कल जो उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, एक साइकिल जो उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो थोड़ा मोड़ा नीचे नहीं आएगा तो वो अपना इम्प्रूव कैसे करेगा, सीखे कैसे करेगा। आई थिंक ही हैज़ गॉट एन अमेजिंग फ्यूचर, and I also think that he is a disciplined lad and he does work hard. बाकी जो ट्रैपिंग्स हैं वो शोबिज़ की और यूथ की, वो तो अपनी जगह है, होती ही हैं, और वो एक चैलेंज होता ही है किसी भी यंग सेलिब्रिटी के लिए। तो आई थिंक एंड आई होप दैट अभिषेक शर्मा डज इट ऑल वेरी वेल। न्यूजीलैंड वाले गेम में आई थिंक द बॉलर्स हैव फिगर्ड अभिषेक शर्मा आउट। मतलब अगर जो मुझे लगता है कि अगर अभिषेक अच्छा खेलेगा भी तो आई थिंक मैक्स टू मैक्स 50 ही मार सकता है, और अच्छा खेल कर भी, क्योंकि आई थिंक द पीपल हैव गॉट अ प्लान अगेंस्ट हिम नाउ। दिस इज़ वन थिंग, एंड आई होप दैट इंडिया इज़ हैविंग सम प्लान अगेंस्ट एलन एंड साइफर्ट, क्योंकि वो थोड़ा ऐसी है चीज़ें दोनों के साथ की जो, मतलब मुझे तो वो मशीन लगते हैं, मतलब वो एक रोबोट लगते हैं। वो एक, खासकर एलन, कि वो जिस दिन चल गया वो टर्मिनेटर टाइप का है, एंड ही रियली लुक्स लाइक अ टर्मिनेटर ऑल्सो। सो अगर वो चल गया तो फिर मैच को तो एक तरफ कर देगा वो। फिर आपने न्यूजीलैंड के बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं, इंडिया के तो एक या दो वीक पॉइंट्स हैं। न्यूजीलैंड कल के मैच में कवर कर ले जाए तो बात अलग है। I think there's an issue with New Zealand middle order, late middle order. I also think there's an issue with New Zealand spin bowling. Yeah, I think I don't think that Satner is bowling that well. I don't think that Rachin Ravindra is bowling that well. बैट्समैन ने उसके अगेंस्ट कुछ मिस्टेक्स किए, तो उनका वो इशू है। ऑफ कोर्स हेनरी एंड फर्ग्यूसन आर गुड, दे आर रियली गुड। तो ये इश्यूज हैं, और बाकी न्यूजीलैंड इज़ आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड्स इन T20. So as far as I see, it is like 60-40 in favor of India, and but India should make some changes in their bowling lineup and bring Siraj in. Yeah. Thank you.